नमस्कार, नादी टीवी पे आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी के दिग्गजों का अब मध्य प्रदेश में लगातार दौरा देखने को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का खजुराहो दौरा। राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार करेंगे। 6 अप्रैल को राजनाथ सिंह का मध्य प्रदेश दौरा रहेगा। सीधी और सिंगरौली में जनसभा को संबोधित भी राजनाथ सिंह करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे और साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी यहां पर दिग्गजों के द्वारा की जाएगी। तो मध्य प्रदेश में अब बैक टू बैक केंद्रीय नेतृत्व चुनावी मैदान में उतरने वाला है और इसकी जिम्मेदारी कई ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात करें या तमाम मंत्री की, उन्हें देकर रखी है। आपको बता दें कि खजुराहो से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा प्रत्याशी है। उनके पक्ष में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वोट की अपील नजर आएगी। और खजुराहो सीट की अगर विपक्ष की बात कर ली जाए तो देखिए, यहां से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। इस प्रकार से इंडिया गठबंधन में जो तालमेल बैठा है सीटों को लेकर, उनमें से 29 सीटें मध्य प्रदेश की, जिसपे 28 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 1 सीट खजुराहो, जिस पर समाजवादी पार्टी गठबंधन के हिसाब से चुनाव लड़ने वाली है। और ऐसे में यहां पर कड़ी टक्कर खजुराहो में वी.डी. शर्मा को सपा पार्टी के प्रत्याशी देते हुए नजर आएंगे और इन्हीं के पक्ष में अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रचार प्रसार करेगी और उसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। 6 अप्रैल को राजनाथ सिंह का दौरा रहेगा। सीधी और सिंगरौली में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व है वो करते हुए नजर आएगा। और उसके साथ ही स्टार प्रचारकों की जब लिस्ट जारी की थी तो उसमें भी कई सारे ऐसे केंद्रीय मंत्री थे जो अलग अलग राज्यों में चुनावी मैदान में कमान संभालते हुए नजर आएंगे। और इसी के तहत अब स्मृति ईरानी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मध्य प्रदेश दौरा रहेगा, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए आज नजर आने वाली है। तो देखिए, रणभेरी बच चुकी और जैसे चुनावी बिगुल बचा, उसके बाद में तमाम जो दिग्गज नेता है वो चुनावी कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के तहत स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, और इससे पहले भी हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश पहुंच रहे थे। और 2023 की जिस प्रकार की रणनीति थी, ठीक 2024 की रणनीति पर भी फोकस बीजेपी कर रही है। तो बीजेपी के दिग्गजों का मध्य प्रदेश में दौरा रहेगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी खजुराहो पहुंचने वाली है, जहां पर प्रचार करेगी। धुआंधार प्रचार होने वाला है, क्योंकि हमने देखा कि 2023 में भी जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कमान संभाल के रखी थी, ठीक वैसी ही रणनीति इस बार भी बीजेपी अपनाती हुई नजर आ रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता रिजवान जुड़ गए। रिजवान, बैक टू बैक लगातार बीजेपी के जो दिग्गज नेता है वो मध्य प्रदेश पहुंचने वाला है। ऐसे में सवाल यही कि क्या इस बार दिग्गजों पर दांव जिताएगा चुनाव? तो तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने स्तर पर जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रही हैं। हम देख रहे हैं कुछ दिनों से जो पार्टी के जो दिग्गज नेता है, भाजपा के जो केंद्रीय नेता है, वो लगातार मध्य प्रदेश पर दौरा कर रहे हैं। और जो सीटें कमजोर है, जहां पर 2023 के विधानसभा चुनाव में कम मार्जिन से जहां जीते या जो विधायक जहां पर नहीं बन पाए, उन पर जो है फोकस किया जा रहा है। आज खजुराहो के दौरे पर जो है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रहेंगी। वी.डी. शर्मा के नामांकन में जो है शामिल होंगी, रोड शो भी करेंगी और जनता को संबोधित करेंगी। उसके बाद जो है आपको बता दें, राजनाथ सिंह जो केंद्रीय मंत्री है वो मध्य प्रदेश के दौरे पर है। 6 अप्रैल को जो है वो सीधी और सिंगरौली और बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में जो है जनसभा को संबोधित करेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं से और जो बीजेपी के नेता है उनसे मुलाकात करेंगे और जीत का मतलब जो है देंगे। इसी के चलते 2 दिन के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा है और आज वो इंदौर में है। तो जो क्लस्टर जो कोर कमेटी की जो बैठक है उसको लेंगे और कार्यकर्ताओं से और जो नेता है उनको जीत का मंत्र जो है वो जे.पी. नड्डा देंगे।
जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी रिजवान की किस प्रकार की रणनीति यहाँ पर भाजपा की ओर से बनाई जाती है, क्योंकि 2023 में भी ठीक इसी प्रकार से दिग्गजों ने कमान संभाल रखी थी और उसी की मद्देनजर 2024 में भी रणनीति भाजपा अपना रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में दौरा करता है, उस दौरे का कितना फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आता है। लौटूंगे आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता है वो मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं और सबसे पहले इसकी शुरुआत की जा रही है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा, जहां पर आज वो जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी मध्य प्रदेश दौरा रहेगा, जहां पर बीजेपी की तमाम जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे हम मध्य प्रदेश की योजनाओं की बात करें या केंद्र की योजनाओं की बात करें, उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा और इन 10 सालों में केंद्र सरकार ने किस प्रकार से काम किया है उसके बारे में भी आम जनता को जानकारी देते हुए ये केंद्रीय नेतृत्व नजर आने वाला है।